मिल जाएगा। आपको जब भी आना चाहो कहीं दिक्कत नहीं। चलो शुभकामनाएं दो सर। दादा ठीक है बेटा, पुनः कहते हैं मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के छात्रों ने। जिले के भाडरा क्षेत्र के रहने वाले 7 छात्रों ने नीट की परीक्षा में परचम लहरा दिया। बालाघाट के अंतिम छोर के इस इलाके में होनहार छात्रों की कामयाबी के किस्से को जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम पहुंची, जहां थोक में मिली खुशी से इलाके के लोग फूले नहीं समा रहे। जिन 7 होनहार छात्रों ने नीट की परीक्षा पास करके इलाके के नाम को नक्शे में रोशन कर दिया है। दरअसल ये भाडरा इलाका नेटवर्क की समस्या, बालाघाट के दूरस्थ अंचल जैसी कई समस्याओं से घिरा हुआ है। इस इलाके के अभाव में जीने वाले गरीब छात्र दुर्गेश बहेटवार ने भी नीट की परीक्षा पास किया है, जिसके पास सिर्फ उसका आत्मबल और मजबूत इरादे के अलावा कुछ खास नहीं था। इस छात्रों और उनके परिजनों से पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्लाहारी ने खास चर्चा की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ वह इलाका है, लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये भाडरा पट्टी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना बड़ा है कि इस भाडरा पट्टी के 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग आधा दर्जन से अधिक होनहार छात्रों ने वो करिश्मा करके दिखाया है कि इन्होंने नीट की परीक्षा निकालने के साथ साथ अब वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। एक छात्र हमारे साथ मौजूद है जो अभाव में और गरीबी में बिना कोचिंग के पढ़ाई करके नीट की परीक्षा निकालकर वह मिसाल कायम की है, जो उन छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो छोटी छोटी समस्या को लेकर पढ़ाई नहीं कर पाते या रोक देते हैं। आपका क्या नाम है? दुर्गेश दमाही। दुर्गेश जी, क्या माली स्थिति आपकी है और कब से आपने सोचे थे कि नीट परीक्षा निकालना और एमबीबीएस की राह पर चलना है? मैंने 9वीं से सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर खराब खराब थी, से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सका, इसलिए मैंने घर करी। तो किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा? क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी चुनौतियाँ आई। ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, वो उसको मेंटेन किया, और रोज़ पढ़ पाना भी मुश्किल होता है, इसको भी मेंटेन किया, और बहुत सारी समस्याएं आती है। ऐसे में मार्गदर्शन की एक ज़रूरत पड़ती है। किसका मार्गदर्शन आपको मिला और किस तरह से हिम्मत जुटाए कि आप एक गरीब किसान के परिवार से हो और मैं नीट निकाल लूँगा और एमबीबीएस डॉक्टर ही बनूँगा? मेरे बड़े पापा है जो शिक्षक है, उन्होंने मुझे बताया कि नीट एग्ज़ाम होता है जिससे डॉक्टर बन सकते हैं। उनसे मैंने मार्गदर्शन करके इसकी तैयारी शुरू किया। लेकिन आप जैसे और भी यहाँ पर लगभग 6-7 और बच्चे हैं जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम निकाली है और एक ही सत्र में निकाली है, तो ये आपके लिए कितने गौरव की बात है, लांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस भाडरा पट्टी के लिए? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे विद्यार्थी निकले और एमबीबीएस के साथ-साथ और बहुत एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी हो गया, आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो क्या लगता है, गरीबी आपके बाधा नहीं आई कामयाबी के लिए? नहीं, मैंने ऑनलाइन से पढ़ाई किया तो उसमें बहुत कम खर्चा आया था। इसके लिए मैं ऑफलाइन जॉइन नहीं किया है, ताकि परिवार की स्थिति ठीक बनी रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? दुर्गेश दमाही। तो ये थे दुर्गेश दमाहे जी, जिन्होंने गरीबी भी देखी है और अभाव में रहते हुए नीट परीक्षा निकालने का वो शानदार प्रभाव छोड़ा है कि ये वाकई में होनहार छात्रों के लिए और अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल का कायम करेगा और हिम्मत का और मनोबल बढ़ाने वाली बात होगी। यहाँ पर कुछ उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की परिस्थिति से वे गुजरे हैं और क्या अब आगे उनकी योजना रहेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमलाल दमाही है। दमाहे जी, आपके यहाँ कोई नौकरी में है परिवार में? नहीं सर, कोई नहीं है। तो नौकरी में नहीं है तो फिर कैसे ये इतनी बड़ी मिसाल आपने कायम कर दी? वो नाते का उद्देश्य हुआ कि मैं एमबीबीएस करूँगा, भी करूँगा। तो बोले बेटा पैसे नहीं है उतने हमारे पास, बोले कुछ भी हो जाए मगर मैं करूँगा, मजदूरी करो, तुम कुछ भी करो। ऐसे करके वो इतना ज़्यादा पढ़ा कि 18 से 20 घंटा पढ़ाई में ही टाइम था। वो पानी पीने के लिए ले जाना तो उसके पास, चाय बना के ले जाना है उसके पास, एक गिलास पानी और चाय रख देते, किसी से बात नहीं करते थे। आपने किस तरह का माहौल दिए उन्हें कि मैं हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो, और घर के सदस्यों ने क्या इस तरह का माहौल दिए कि आज कामयाबी के शिखर पर पहुंचे? हाँ, वो बस मेहनत कर भाई, के खूब कहे बहनों ने भी, 4 बहनें हैं
और अकेला हुआ है। और हमारी परिस्थिति बहुत, मेरे पास तो है ज़मीन 5-6 एकड़ ज़मीन, तो 3 लड़कों को बांट दिया हूँ। तो बांटने के बाद में वो आधा मेरे को देते हैं, आधा वो कमाते हैं। बाकी परिवार को बहुत तकलीफ है इसको। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इस इलाके में और भी 6-7 लोग हैं जिन्होंने MBBS की तैयारी की है, नीट की परीक्षा फाइट की है, तो इस इलाके से जो ये 6-7 लोगों का दल जो जाएगा और डॉक्टर बनेंगे, तो आपके लिए कितने गर्व की बात है? बहुत भारी गर्व है जी, हमारे लांजी क्षेत्र के लिए गर्व है, हमारे भाडरा पट्टी के लिए नहीं, हमारे लांजी क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। तो वाकई में ये एक सीना चौड़ा करने वाली बात है कि इस इलाके से लगभग आधा दर्जन से अधिक बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा पास करके अब डॉक्टर बनने की राह पर है। या कुछ घर की महिलाएं भी है, उनकी माता जी है दुर्गेश की, उनसे भी जानते हैं कितना गर्व महसूस हो रहा है जी अभी। बहुत भारी गर्व महसूस हो रहा है हमको। नाम बता देता क्या नाम है आपका? रामकली दमा है। और भी बच्चे जो पास हुए हैं तो किस तरह की, तो खुशी कई गुना बढ़ गई आप लोगों हाँ की? जी हाँ, बहुत खुशी है। इससे पहले ऐसा कभी होता देखे हैं क्या आप? नहीं, नहीं देखे हैं। क्या बोलोगे आप होनहार बच्चों के लिए? बहुत भारी खुशी है हमको भी। तो ये तो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो ऐसी परिस्थिति में कैसी तैयारी की, कैसे पढ़ाई की? हम गरीबी से करवाए सर उसको, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बोले बेटा हम यहीं पे कर लो, बाहर नहीं जाना है हमको। बेटा बोले मैं बाहर जाऊंगा मम्मी, मेरे को कपड़ा भी धोना है, खाना भी बनाना है, तो मैं बाहर नहीं जाता, पढ़ाई यहीं से होगा, ऐसे बोले मेरे बेटा ने। तो क्या गरीबी के कारण कोचिंग नहीं पढ़ पाए या अपने ऊपर उनको आत्मविश्वास ज्यादा था कि मैं यहाँ- आत्मविश्वास था उसके ऊपर। तो एक माँ होने के नाते कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरे परिवार में? हाँ जी हाँ। यहाँ पर एक संस्था है, आलोक संस्था है, और एक छूलो आसमान किसी ने रोका है, जिसे के मार्गदर्शक GST कमिश्नर है अवंती बाई। अवंती साधना मंच भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वैसे मैं बता दूं कि लांजी का जो इलाका है वो शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए अभी से नहीं, लगभग पिछले कई दशकों से यहाँ का जो स्तर है शिक्षा का, कल के नौजवान की जो पीढ़ी है उनमें भी है, वो भी दिल लगाकर न सिर्फ MBBS डॉक्टर बनने के लिए बल्कि IAS IPS बनने की तैयारी के लिए भी उनका जो जुनून है वो देखते बनता है। तो कितने समाज के कितने बच्चे MBBS के लिए चयन हुए? समाज के लगभग 5 बच्चों ने जो है MBBS में उनको चयन मिला है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो है MBBS के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए। इससे पहले कभी इस तरह की उपलब्धि आपने? इससे पहले हुआ है सिलेक्शन, पर कम हुआ था, इतनी संख्या में पहली बार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने ना सिर्फ जो होनहार छात्र है दुर्गेश, उसके परिजनों से हमने बात की, बल्कि यहाँ कुछ पदाधिकारी है सामाजिक और शैक्षणिक प्रक्रिया में जो यहाँ पर जन जागरण का काम करते हैं। उनका साफ कहना है कि देश की भावी पीढ़ी तैयार करने के लिए वो समय निकाल कर इस तरह की मुहिम चलाते हैं, ताकि जिस तरह से भाडरा पट्टी में होनहार छात्रों की एक खेप पैदा हुई है MBBS डॉक्टर बनने की राह पर, ऐसे जन जागरण और इस तरह की उपलब्धि बालाघाट जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कामयाबी देखने को मिल सके। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्हारे। से निकल करके उन्होंने इस मकाम को हासिल किया है, तो मेरी तो उन बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, मेरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से। और ये है कि ये बच्चे आगे चलकर अच्छा काम करेंगे और चिकित्सीय क्षेत्र में आगे अपना नाम रोशन करेंगे और क्षेत्र को भी अपनी सेवाएं आने के बाद में देंगे। पढ़ाई का स्तर वैसे भी हमारा जो क्षेत्र है, पूरा बालाघाट जिला ही हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है, लिंग अनुपात में भी हम काफ़ी आगे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और जितने भी सेक्टर हैं उन सब सेक्टरों में हमारे यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या शासकीय सेक्टर हो। तो इसका लाभ भी पूरे प्रदेश को भी मिल रहा है। और हम तो जब बड़े उत्साह के साथ इस बात को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई
तहसील नहीं होगी जहाँ पे बालाघाट जिले के लोग नई अपना सेवाएं नहीं दे रहे होंगे। विधायक होने के नाते अभी क्या प्रयास रहेंगे ये जो अभी हुए हैं, क्या प्रतियोगिता भावना आएगी अब क्षेत्र में या जिले बिल्कुल में? बिल्कुल आएगी और लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा, बच्चों में कंपटीशन बढ़ेगा और कहते हैं कि जब एक परिवार से कोई बच्चा निकल के जाता है तो दूसरे परिवार को भी लगता है कि मेरे यहाँ के भी बच्चे बच्चियाँ ऐसे ही आगे निकले बढ़े। तो ये बच्चों के अंदर में कंपटीशन वैसे भी अच्छा कंपटीशन है और लोग बच्चे काफ़ी हाई परसेंटेज भी बना रहे हैं। तो आने वाले समय में भी इसका लाभ जो है क्षेत्र को मिलेगा। कुछ परिवार से मिले हैं आप या बच्चों से? अब मैं चूँकि अभी बहुत दौड़ भाग में रहा हूँ, फिर मेरे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति में हाँ नहीं, उनके परिवार के लोग जो थे वो मुझसे संपर्क किए हैं, आए भी हैं, घर पे आए हैं और मैंने उनको कहा है कि कुछ बच्चों को हमने मदद करने के लिए आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई को मत रोकिएगा, जिस तरह से मदद हो सकती है हम उनको भरपूर मदद करें। बता दें कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला शिक्षा के मामले में अग्रणी जिलों में शुमार है, जिसमें लांजी विधानसभा क्षेत्र पिछले कई दशकों से डॉक्टर, इंजीनियर, पटवारी और कई कर्मचारी अधिकारी देने वाला क्षेत्र रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 7 बच्चों ने नीट की परीक्षा निकालकर ऐतिहासिक खुशी दी हो। शिक्षा का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि होनहार छात्रों की खेप निकल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट।